हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओबेसिटी। ये बीमारी इतनी प्रेवलेंट हो गई है आजकल कि अगर आप 10 लोग लेंगे तो 10 में से 4 या 5 लोग आपको ओबीज मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इतनी बीमारी क्यों बढ़ गई है, इससे हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसके क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ओबेसिटी को हम बीमारी क्यों कहते हैं। देखिए, एक्सेस फैट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेस फैट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा देर रहेगा तो ये आपकी बॉडी में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे हार्मफुल चेंजेस लाता है। हार्मफुल चेंजेस यानी कि ये इन्फ्लामेशन लाता है, आपके बॉडी पे मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है जिससे आपको जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं। तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बीमारियों के साथ ओबेसिटी का लिंक भी है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि कोलीलिथियासिस, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह हैं उससे भी ओबेसिटी का लिंक है। आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ रह सकता है, फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कुछ कैंसर के साथ भी ओबेसिटी का लिंक है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ओबेसिटी एक बीमारी है और इसको हमें एक बीमारी की तरह ही समझना होगा और बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ओबेसिटी का प्रेवलेंस क्यों बढ़ गया है इतना। देखिए दोस्तों, आजकल फ़ास्ट फूड का जो कल्चर चल पड़ा है, जो वेस्टर्न सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी में भी ये फ़ास्ट फूड का जो कल्चर आ रहा है, वो बेसिकली प्रोसेस फूड्स होते हैं। प्रोसेस फूड्स माने कि उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे कि आपको उसकी तरफ एडिक्शन हो जाए, उस फूड को आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रेव करने लगें। जैसे कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप फास्ट फूड खाते हैं कोई, तो वो 2-3 घंटे बाद आपको ज़्यादा भूख का अनुभव कराता है। उस कारण आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हमें ये और खाना है। तो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि उसमें शुगर्स होते हैं और सॉल्ट ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करते हैं जिससे कि क्रेविंग आपकी बढ़े और जिससे कि आप बार बार वही फूड कंज्यूम करें। तो अगर आप वही फूड बार बार कंज्यूम करेंगे, हर दिन कंज्यूम करेंगे या मोस्टली कंज्यूम करते हैं, हफ्ते में 5 या 6 बार खाते हैं, तो वो ओबेसिटी का लॉन्ग टर्म में कारण बनता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि शुगर आजकल हर कंपोनेंट में यूज़ हो रही है, जो भी आप फूड खा रहे हैं बाहर से। तो क्या होता है दोस्तों, शुगर का एक बहुत ही एडिक्शन होता है हमारी बॉडी में। एडिक्शन माने कि जैसे ही आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके स्ट्रेस लेवल थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब आपका जब स्ट्रेस लेवल कम होगा जिस चीज़ को खाने से, तो आप बार बार उसी चीज़ को क्रेव करते हैं। और शुगर से एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं, हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, उससे बॉडी वेट में ही बढ़ावा मिलता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ दोस्तों, आजकल के टाइम में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट कर रही हैं आजकल कि जैसे उसके बगैर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। जैसे आप पिज़्ज़ा कंपनीज़ को देख लीजिए, जैसे फास्ट फूड या बर्गर कंपनीज़ को देख लीजिए, उनकी एडवर्टीज़मेंट आज टीवी में ऐसे होती है जैसे कि वो आपकी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। तो अगर आप उनके वो फूड्स या वो जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वो आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लैकिंग रहेगा। तो वो एक ट्रेंड बन चुका है आजकल कि वो बेसलाइन बन चुका है कि अगर आप वो चीज़ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये फ़ील होगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ लैकिंग है। तो वही चीज़ आप फिर बार बार कंज्यूम करेंगे और उनकी एडिक्शन पावर इतनी है, तो अगर आप वो एक बार भी कंज्यूम करेंगे तो आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि टीवी में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर जगह उनकी एडवर्टीज़मेंट होती है। चौथा कॉज है दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारी आजकल की लाइफ़स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा बोर्डम बढ़ गया है। हम वर्कहॉलिक हो चुके हैं, हम अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ लैकिंग लगता है लाइफ में कि यार लाइफ में बहुत कुछ लैकिंग है, सब कुछ काम भी कर लिया हमने, कुछ भी कर लिया, वी आर फीलिंग बोर्ड। तो उस बोर्डम को दूर करने के लिए, उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम खाना ज़्यादा खाते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सालों से हमें पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि वी आर फीलिंग बेटर बाय आवरसेल्व्स। इस कारण हम फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जितना हमारी नेसेसिटी है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी ओबेसिटी का कारण है। इसके अलावा अगर कुछ लोग मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या मूड एलिवेटर्स ले रहे हैं, उनसे भी ओबेसिटी होती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। हमेशा ओबेसिटी का एक्सोजेनस कॉज नहीं होता है, हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते हैं, कभी कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। जैसे कि अगर आपके मदर फादर या आपके पैटर्नल या मैटरनल अंकल में ज़्यादा ओबेसिटी है, ज़्यादा लोग ओबीज हैं, तो आपको भी ओबेसिटी होने का ज़्यादा रिस्क है। अगर आपके पेरेंट्स की हैबिट्स जो है वो ज़्यादा खाने की है या ज़्यादा फास्ट फूड खाने की है, वो बाहर का जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसमें भी ये देखा गया है कि बच्चों में भी सेम आदतें धीरे धीरे डेवलप होती हैं और बच्चों में भी ओबेसिटी होती है। दूसरे कारण है कि हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी कम हो गया है।
आजकल के टाइम में हमारे पास ईज़ी एक्सेसिबिलिटी है हर चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्मार्टफ़ोन्स ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए, उसमें ये हो गया है कि हमारा स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। हम एक जगह बैठ के बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं या लैपटॉप स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। ये भी कारण है एक ओबेसिटी का। इसके अलावा कुछ लोगों में डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं इधर-उधर। किसी को पैरालिसिस है या किसी की टाँगें काम नहीं कर रही हैं, तो वो लोग भी ओबेस होने के ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ओबेसिटी को डायग्नोस कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी हाइट मेज़र करनी है मीटर्स या सेंटीमीटर्स में। बाद आपने अपना वेट मेज़र करना है। इसके बाद गूगल पे आप जाइए या कोई भी आप ओबेसिटी बीएमआई या कोई भी आप बीएमआई कैलकुलेटर ऐप अगर आपके फ़ोन में है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना वेट और हाइट उसमें डालना है, तो आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स आइडियली हम बोलते हैं कि 23 से कम होना चाहिए। अगर आपका 23 से 27 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, यानी कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है आपकी हाइट के कंपैरिजन में, लेकिन आप फ्रैंकली ओबीस नहीं हैं। अगर आपका बीएमआई 27 से ऊपर है तो फिर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके आगे भी सब कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ओबेसिटी, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। सिंपली आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बीएमआई 27 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं। कुछ केसेस में दोस्तों बीएमआई एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं होता है। बीएमआई कुछ लोगों का हो सकता है नॉर्मल भी आ जाए, लेकिन उनमें एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट करने को बोलते हैं। आपने इंची टेप लगानी है अपने अम्बिलिकस के आसपास और उसको पूरा सरकमफ्रेंस नापना है। अगर आपका वेट सरकमफ्रेंस, अगर आप मेल हैं, अगर आपका 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम बोलते हैं कि आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है फीमेल्स में। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ओबेसिटी का बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। ओबेसिटी के इफेक्ट को हम प्राइमरली दो उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है मैकेनिकल, यानी कि आपकी बॉडी पे मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा पड़ती है, और दूसरा है केमिकल या मेटाबॉलिक, जिससे कि आपको कहीं की बीमारियों का खतरा रहता है। तो मैकेनिकल जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि आपकी स्केलेटन, आपकी जो हड्डियाँ हैं वो एक लिमिट तक ही वेट उठा सकती हैं। अगर आपका बॉडी वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें आपकी स्केलेटन पे या हड्डियों पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन रहेगी, आपको जॉइंट पेन्स रह सकते हैं, आपको नी पेन जो है वो कॉमनली ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है कि आपको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि नी की जॉइंट की इन्फ्लामेशन आपको ज़्यादा हो सकती है। आपको घुटनों में ज़्यादा दर्द रहेगा, आपको एंकल में दर्द रह सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है बॉडी का पूरे वेट का वो एंकल पे ही पड़ता है। आपको यूरिक एसिड ज़्यादा रह सकता है, उससे भी आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं केमिकल या मेटाबॉलिक चेंजेस की बात करूं तो ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है दोस्तों डायबिटीज़ के साथ। जितना ज़्यादा आपका बॉडी वेट है उतना ज़्यादा आपको रिस्क है डायबिटीज़ होने का। ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है कोलीलिथेसिस के साथ, यानी कि गॉल ब्लैडर में आपको पित्ते में स्टोन्स बन सकते हैं। ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है किडनी डिजीज़ के साथ। कुछ कैंसर्स का ओबेसिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं ओबेसिटी से। इसके अलावा दोस्तों बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब केसेस का भी ज़्यादा रिस्क रहता है ओबेसिटी में एज़ कम्पेयर टू जिनका बॉडी वेट नॉर्मल है। दोस्तों अब हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की और सर्जिकल ट्रीटमेंट की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और कुछ और हम आपको डाइट में एडवाइसेस सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।